महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। कार्यक्रम में भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब, मेरे साथी ट्रस्टी, मंच पर उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी, भाइयों बहनों, सबको जय भीम। साथियों, आप सब लोग बाबा साहब के 66वें महापरिनिर्वाण दिन को नमन करने के लिए आए हैं, बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं। साथियों, हर साल जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, पूरे दुनिया में बाबा साहब को जैसे जैसे पढ़ा जा रहा है, वहां बाबा साहब की स्मारक, बाबा साहब की मूर्तियां स्थापित होते जा रही है। उसका क्या कारण है, हमें देखना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब के 66वें परिनिर्वाण दिन पे 10 कंट्री के काउंसिलर जनरल आज बाबा साहब का अभिवादन करने बाबा साहब की चैत्य भूमि पर हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, पहली बार ये देखने को मिला। साथियों, गौर करने वाली बात है कि हमारे जहां जहां बाबा साहब को पढ़ा, लोग यहां आए। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से 24 राज्यों में आदरणीय भीमराव साहब के नेतृत्व में कुशलता के साथ जिस तरह से भारतीय बौद्ध महासभा काम कर रही है, और उन्हीं के धर्म कार्य को आज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस बौद्ध धर्म को, जो बाबा साहब ने आखिरी धर्म क्रांति की थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भीमराव, उन्हीं के पोते भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य चल रहा है, उन्हीं के कार्य को देखते हुए वियतनाम की उस फेमस यूनिवर्सिटी ने आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर को डॉक्टरेट की उपाधि देकर कल ही उनको सम्मानित किया था। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नेतृत्व को जिस समय, उस समय बाबा साहब को जिस तरह से इतने पढ़े, आगे बढ़े, हमको दिशा दिलाई, उसी तरह आज उनका खून आज भारतीय बौद्ध महासभा की इस धम्म क्रांति, बाबा साहब की धम्म क्रांति को पूरी कुशलता के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि उसी यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख है बंटे जी, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ आदरणीय भीमराव साहब को ये डिग्री दी जा रही है, बट बाबा साहब की जीवन संघर्ष को पढ़ने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि पूरे आने वाले 14 अप्रैल 2023 को पूरे वियतनाम की 10 सिटियों में बाबा साहब की मूर्ति जो है बैठाई जाएगी। साथियों, ना सिर्फ 10 मूर्तियां, उन्होंने कहा अगर एशियन कंट्री में अगर वियतनाम अगर 10 मूर्तियां बाबा साहब की मनाते हैं, तो इस साउथ एशियन और पूरे एशियन कंट्री में जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है उसको फॉलो करेगी, और हर देश में बुद्धिस्ट राष्ट्र में बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब की स्मारक और बाबा साहब की मूर्तियां बैठाई जाएगी, ताकि उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जाए। साथियों, उन्होंने उनको कहा कि बाबा साहब की 2 किताब उनको बताओ जो हम वहां पे अपनी भाषा में, उनकी भाषा में छाप सके, ताकि बाबा साहब के विचार वहां पे दे सके। तो हमने कहा बाबा साहब की बुद्ध और धम्म हम आपको देना चाहते हैं, बाबा साहब के लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हमको ये तुरंत भेजिए, हम अपनी भाषा में वहां छापेंगे, ताकि उनको पता लगे कि किस तरह का संघर्ष बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया है, और तथागत बुद्ध द्वारा इतना सुंदर धम्म भारत में पुनर्विजित करने का जो कार्य है भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से हो रहा है, पूरी ताकत के साथ वो राष्ट्र, चाहे वो वियतनाम हो, थाईलैंड हो, जापान हो, वो पूरे भारत अपने भारतीय बौद्ध महासभा को इस धम्म के कार्य में आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द हम भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से मेंबरशिप ड्राइव शुरू करने वाले हैं। मैं आपको यहां से जाने के पहले मैं आह्वान करूंगा कि हमारी वेबसाइट www.thebuddhistsocietyofIndia.com पे आपने जाना है, और अपने बारे में अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस इसमें देना है, ताकि बहुत जल्द आपको ज्यादा से ज्यादा करोड़ों की संख्या में मेंबर बनना है। और हमारा जो उद्देश्य हमारे नेतृत्व ने दिया है कि आने वाले 2025 तक के करोड़ों की संख्या में हमको बौद्ध धर्म की दीक्षा साथी लोगों को जोड़ना है। साथियों, आप सबका साथ मुझे चाहिए। मैं साथ ही कहना चाहता हूं
कि गुजरात का कोली समाज हो या उत्तर प्रदेश का ओबीसी समाज हो, चाहे उसमें सैनी, कुशवाहा, ये लोग आज भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में 1 लाख लोगों की संख्या में बौद्ध की दीक्षा लेने जा रहे ओबीसी समाज अपने भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में लेने जा रहा है। साथियों, आप सबको मैं जो कहना चाहूंगा कि उत्तर भारत में जो भी भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं, 11 अप्रैल पटना का गांधी मैदान याद रखिएगा। उस दिन हमारे महापुरुष यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह हमारा कार्यक्रम जाहिर हुआ और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में आप लाखों की संख्या में आए और हमारा वो कार्यक्रम को सफल बनाए। और आखिरी में साथी एक ही बात कहना चाहता हूं कि जहां जिस राज्य से आप आए हो, जिस राज्य से आए हो, अपने राज्य में आप हमको लिखो कि हमारे भारतीय बौद्ध महासभा की 10 शिविर, 24 प्रकार की शिविर है, कोई भी शिविर, चाहे अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर हो, महिला का शिविर हो, बाल संस्कार शिविर हो, हमारे सेंटर को बताइए। 10 दिन का शिविर आप अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को उसमें आने के लिए कहिए, हमारे से डेट लीजिए। मैं चाहूंगा कि अगर ये शिविर आप लाभ देते हो तो लाखों करोड़ों की जो हमारा टारगेट है भारतीय बौद्ध महासभा, हम लिए बगैर रहेंगे नहीं। ये कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब कह कर गए कि संदेश लेके जाओ कि अगर आप मेरा कार्य अगर आगे नहीं ले सके तो पीछे मत लेना। साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि बाबा साहब की यहां से आपके वचन लेके जाओ कि बाबा साहब का कार्य मैं अब आगे और आगे ही लेके जाऊंगा। साथियों, कहते हुए 2 शब्द पूरे करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।